Hello, good evening, everybody, and we are live on RN Talks. एंड हमारे साथ आज जुड़ रही हैं डॉक्टर नीता मेहता. एंड डॉक्टर नीता मेहता जो है, शी इज एन अवॉर्डी ऑफ RN टॉक्स स्वामी विवेकानंद कर्मवीरा अवार्ड्स. उस दिन कल हमारे अवार्ड फंक्शन में भी मैंने बताया था कर्म भोगी, कर्मवीरा एंड कर्म योगी कौन होते हैं. सो शी इज अ कर्मवीरा जो पूरे जोश के साथ लगी हुई हैं लोगों का भला करने का, समाज का भला करने का, एंड टेक गुडनेस वेर एवर शी कैन. So let's welcome on board Mrs. Rather not Mrs. मैं Mrs. नहीं बोलूंगी, डॉक्टर नीता शर्मा. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर नीता शर्मा, इनकी PhD का हो गया है. एंड कल ही इनको बहुत अच्छी न्यूज आई थी, कल नहीं परसों, आई थिंक 12th को, दैट शी इज नाउ अ डॉक्टर. उनके नाम के आगे हम डॉक्टरेट वाला डॉक्टर लगा सकते हैं. So that's a very good news and congratulations for that too. And heartiest congratulations also for being an RSVKA awardee 2023. तो आज हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पे लाए हैं क्योंकि आपने इतना सब कुछ किया है लाइफ में कि मैं क्या बताऊं लोगों को. शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, शी इज अ मास्टर लाइफ कोच, इमोशनल इंटेलिजेंस कोच, एंड लाइक काफी लोगों को वो हेल्प करते हैं. तो नीता जी मुझे एक बात बताइए, आप इतना सब कुछ कर रही है तो हमारा क्या होता लाइफ में, एक बच्चे का वो नर्सरी से लेके 12वीं तक पढ़ाई करता है, राइट? फिर वो कॉलेज करने जाता है, बिकॉज भाई इंडियन सोसाइटी में ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है. ग्रेजुएशन से बात खत्म नहीं होती, फिर इंसान कुछ और करता है, या तो डॉक्टर इंजीनियर में जाता है, ठीक है ना, या फिर लॉयर बनता है, या फिर वो ग्रेजुएशन में आ जाता है और फिर जॉब के लिए या फिर आगे MBA वगैरह करता है. तो आप बिल्कुल हटके लाइन में गई हैं और बहुत लोग इस लाइन को नहीं लेते. तो ये आप कैसे इसके लिए प्रेरित हुई, या आपको कैसे ये मन में आया कि आपने नॉर्मल वे फॉलो नहीं करना है और हट के अपने रास्ता बनाना है? क्योंकि ना एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री थी, मैं जो है ना रोड नॉट टेकन करके. सो उसमें कहता है ना, आई टुक द रोड लेस टेकन एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस इन माय लाइफ. सो you took the road which was not taken by many people, so that has made a difference in your life. तो उस जर्नी, उस रोड के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए प्लीज. मैं जो थी ना बचपन से ही, आई वॉज नॉट इनटू दैट फीमेल काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग. मतलब पापा ने मेरे को शुरू से ही इस हिसाब से ब्रॉट अप किया कि तू लड़की है तो अपने आप को कमजोर नहीं समझेगी. वो हमेशा मेरे को बोलते रहते थे. तो जब मैंने 12th पास करी, 12th पास करते करते आई रियलाइज्ड आई नीड टू हैव समथिंग. सो आई हैड अ पैशन फॉर मेकिंग मनी एट दैट टाइम. I was having commerce in 12th. सो मेरे को लगा कि पैसा कमाने के लिए अभी तो जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगी तब तक कुछ हो नहीं सकता है. तो मैंने स्टॉक मार्केट को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया उस टाइम. वो स्टॉक मार्केट से थोड़ी थोड़ी पैसिव इनकम क्रिएट करनी शुरू की. जैसे मुझे कोई किसी ने बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया, या कभी कहीं से किसी ने फेस्टिवल पे कोई पैसे दे दिए, कुछ दे दिया, तो आई वॉज नॉट स्पेंडिंग, आई यूज्ड टू सेव दैट मनी. और आजकल तो बहुत सिंपल हो गया है, उस टाइम पे तो कुछ होता ही नहीं था, इस तरह से सारा कुछ प्रोसीजर होता था. तो मैं अपने पापा से हेल्प ले लेके आई यूज्ड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स. चाहे वो 10 रुपए का शेयर है, चाहे वो 2 रुपए का शेयर है, कुछ भी आए, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन शेयर्स. क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ गई कि लड़की के लिए पैसा बहुत जरूरी है. आपकी जेब में पैसा नहीं आना तो आपको माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई नहीं पूछने वाला. तो कहीं ना कहीं से ये चीज मेरे दिमाग में शुरू से फिट थी कि मुझे लाइफ में अगर कुछ करना है तो सबसे पहले पैसा चाहिए मुझे. तो मैंने वहां से शुरू की वो जर्नी. और उसके बाद में जब ग्रेजुएशन हुई तो हमारे टाइम पर तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होता था कि फाइनल ईयर की खत्म होते होते ही पेरेंट्स स्टार्टेड शादी करो शादी करो. और मुझे लगता था यार मैं शादी करके फंस जाऊंगी, मैं शादी नहीं करनी मुझे. क्योंकि पता है मुझे अपना आगे लाइफ में मिशन दिखता था कि मैंने कुछ करना है. बट उस टाइम पे घर वालों के आगे मेरी चली नहीं. तो दे सेड कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कर लेना बाद में हस्बैंड के साथ बात करके.
and I got married, but there was a lot of ups and downs in my married life. Then my this osteogenesis attack happened, which made me deaf. उस टाइम पे I had a elder son who was just 2 years old. तो वो 9 महीने का जो पीरियड था ना, वो 9 महीने का पीरियड इतना पेनफुल था मेरे लिए कि मैं मतलब बिल्कुल साइलेंस में थी। अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो आप बोल भी नहीं सकते। और मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि मैंने अगर अपने आप को अभी छोड़ दिया ना तो मैं कभी जिंदगी में खड़ी नहीं हो पाऊंगी। तो आई हैव टू बी माई ओन सपोर्ट। तो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। मैं बुक तो पढ़ सकती हूँ कम से कम। तो मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की ऐसी लेडीज की जो बुरे टाइम से उठ के खड़ी हुई हैं। आई स्टार्टेड रीडिंग लुइस है। आई स्टार्टेड रीडिंग लॉट ऑफ इंडियन वेमेन। उनकी स्टोरीज आती थी, लाइब्रेरी में जाके उनकी कहानियां पढ़ती थी। उसने मुझे एक चीज सिखाई कि सिर्फ अपने लिए मत जियो, दुनिया के में किसी और के लिए भी जियो। एंड देन व्हेन माय इम्प्लांट हैपेंड आफ्टर अ वेरी वेरी आई मीन उसकी भी अपनी एक अलग स्टोरी है, उसमें भी फाइट थी एक 4-5 महीने की। मैं जब खड़ी हो गई और सुनने लग गई 3 महीने में, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे जॉब ऑफर करी कि तू इम्प्लांट भी लगाती है और तू फाइटर भी है और तू काउंसलर भी है। तू अपनी लड़ाई मत लड़ अकेला, तू मेरे साथ आ जा, तू बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। उस चीज ने मुझे ये मतलब हिम्मत दिखाई कि मेरे साथ में मेरे एक फ्रेंड थे जो अब मेरे मेंटर भी है। उन्होंने मुझे कहा कि डोंट वेस्ट योर लाइफ, गेट ट्रेंड, हैव सर्टिफिकेशंस एंड स्टार्ट योर जर्नी। तू बहुतों को रास्ता दिखा सकती है। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई। पहले डॉक्टर के साथ काम किया 3 महीने, जिन्होंने मेरी सर्जरी की। वहां से बहुत लोग कनेक्ट हुए, उनको मैंने बहुत हेल्प करी विदाउट टेकिंग एनी मनी, एनी सैलरी फ्रॉम द डॉक्टर। आई सेड नो, आई विल नॉट टेक एनी मनी। ये मेरी सेवा है, क्योंकि मेरे को भगवान ने दूसरी लाइफ दी है तो मैं किसी का भला करूंगी। बस वहां से ये करते 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 जर्नी स्टार्ट हुई। एंड मतलब भगवान ने मुझे रास्ता दिखाना शुरू किया और मैं चलती गई। एंड हियर आई एम टुडे। मैम दैट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। अक्सर ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। आई कैन जस्ट इमेजिन जब मैं मुझे कोविड हुआ था एंड मेरे को स्मेल नहीं आ रही थी किसी चीज की, राइट? मैं उसी में इतनी पागल सी हो गई थी। मैंने आई कुड टेस्ट एवरीथिंग बट आई कुड नॉट स्मेल एनीथिंग। उस टाइम पे मेरा इतना दिमाग खराब हुआ था कि मेरे को लगा जैसे कि मेरा शरीर का एक हिस्सा ही काम नहीं कर रहा। सो आई कैन वेरी वेल एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अगर हियरिंग नहीं होएगा, जैसे मेरे साथ होता है हियरिंग का, बिकॉज आई हैव सर्जरीज। मेरी कान की ग्राफ्टिंग हो चुकी है, 2 बार ग्राफ्टिंग हो गई है एंड उसके बाद लेजर सर्जरीज हुई है। मेरा कान का पर्दा फटा हुआ है ये वाला। सो आई हैव हैड लॉट ऑफ सर्जरीज इन दिस ईयर एंड एट टाइम्स आई जस्ट कांट हियर एनीथिंग। जब ज्यादा माइग्रेन एंड कोल्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा साइनसाइटिस का अटैक आता है, आई जस्ट गो डेफ इन दिस ईयर। सो आई एम लिटरली लाइक है, मैंने कोई बोल रहा होता है ना तो मेरे को सुनता नहीं है। मेरे को अपने कान ऐसे करके मैंने आई हैव टू टर्न माय हेड टुवर्ड्स साउंड। मेरे को ऐसा लगता है जैसे हाफ ऑफ माय बॉडी इज नॉट वर्किंग, इट्स लाइक इट्स नॉन एग्जिस्टेंट। सो आई कैन इमेजिन व्हाट टोटल डेफनेस, हाउ डेट्रीमेंटल इट कुड हैव बीन। तो मैम आपने इम्प्लांट की बात की थी उस टाइम पे, कैन यू थ्रो अ लिटिल मोर लाइट ऑन व्हाट इज कॉस्टलियर इम्प्लांट? मैंने जो आपने बताया ना इम्प्लांट का स्ट्रगल एंड इम्प्लांट, थोड़ा सा बताइए मैम। आई थिंक दिस सो मेनी पीपल आउट देयर इन द वर्ल्ड हु मे बी सफरिंग फ्रॉम दिस और आर गोइंग टुवर्ड्स दिस, एंड व्हाट इज दिस जेनेटिक डिसऑर्डर। थोड़ा अवेयरनेस होने से क्या होते है, हमारा बाहर भी होता होगा आई डोंट नो, बट हमारा इंडियन सोसाइटी का तो मैं जरूर जानती हूँ कि हम जैसे किसी में कुछ डिसऑर्डर आता है, वी लाइक एवरीथिंग टू बी वेरी परफेक्ट। एंड जैसे थोड़ा सा भी डिसऑर्डर आता है ना, हम उस चीज को नकार देते हैं या एक कटे हुए अंक के जैसे काट के फेंक देते हैं और हम कहते हैं यार ये तो गया, वी राइट इट ऑफ एक्चुअली। वाइल उसका इलाज है, पीपल कैन कम आउट ऑफ दैट, बट ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल आर, दे डोंट नो हु एंड वेयर टू अप्रोच एंड व्हाट इज व्हाट। सो आपने तो सब कुछ भोगा है and you have been through it also. Can you means ये struggle क्या है and cochlear implant क्या है and किसको लेना चाहिए, किसको help करता है?
हाउ इट हेल्प्स, थोड़ा सा बताइए ना मैम। ऐसा होता है, इम्प्लांट कॉकलियर हमारे कानों में, दोनों कानों में कॉकलिया होता है जिससे हम सुनते हैं, वो बॉडी के अंदर बना होता है। तो जब वो कॉकलिया टूट जाता है या वो किसी भी वजह से वो डैमेज हो जाता है तो हमारा सुनना बंद हो जाता है। कॉकलिया इज द मेन रीजन फॉर हियरिंग। नाउ व्हाट इज कॉकलियर इम्प्लांट? कॉकलियर इम्प्लांट इज अ artificial machine which consists of two parts. One part is like this, the way I am wearing it, you can see. आजकल तो बहुत एडवांसमेंट हो गई है, तो आजकल तो सिर्फ ये आ गया है, ये जो नीचे का पोर्शन है ये हट गया है, तो ये आपके यहाँ ब्रेन में चिपक जाता है। और बिल्कुल सेम चीज आपके ब्रेन में सर्जरी होती है, यहाँ कान की तरफ जहाँ कॉकलिया होता है ना उसकी सर्जरी होती है, और ये चीज आपके दिमाग में फिट होती है। तो ये मैग्नेट से अंदर से और बाहर से दोनों चिपक जाती है मशीनें, उसके बाद आप सुनते हो। एंड वंस दिस गेट्स ऑपरेटेड, इसके पहले बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, यू हैव टू चेक बिकॉज योर ब्रेन विल एक्सेप्ट इट और नॉट, क्योंकि हर एक को फिट नहीं होता है कई बार, उसके अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, अंदर नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो सबको नहीं लगेगा, इसलिए टेस्ट होने पड़ते हैं। अब ये जब एक बार फिट हो गया और आपको उसके बाद जाना पड़ेगा ऑडियोलॉजिस्ट के पास, आपकी दोबारा से स्पीच थेरेपी होगी, क्योंकि इसमें शुरू शुरू में आवाज थोड़ी अलग से आती है, तो इसमें टाइम पीरियड बहुत लंबा लगता है, कि आपके ऊपर है। ये जो चीज होती है कॉकलियर इम्प्लांट वाली, ये सिर्फ पैसा खर्चने वाली चीज नहीं है, इसमें आपको अपने ऊपर पूरा बिलीव रखना पड़ेगा, बहुत बार पेशेंस आपकी लूज होगी कि मैं सुन क्यों नहीं रही हूँ, मैं सुन क्यों नहीं रही हूँ। यू हैव टू बी योर ओन सपोर्ट सिस्टम। एंड वन मोर थिंग आई विल लाइक टू शेयर हियर, when you are going through any kind of mental or health, physical health problem, आपको सर्जरी करवानी है, आपको ऐसा कुछ इम्प्लांट जैसा कुछ लगाना है, प्लीज खुदा करके जो लोग आपको सिंपैथी दिखाते हैं ना, उनको अपने घर से दूर कर देना, क्योंकि ये सिंपैथी दिखाने वाले लोग सबसे बड़े दुश्मन होते हैं हमारे। ये पीपल हु शो सिंपैथी दे विल नेवर लेट यू बिलीव इन योरसेल्फ। वो आपको 24 घंटे यही फील कराएंगे कि आप तो बिल्कुल बेचारे हो, यहाँ बैठ जाओ, ये कर लो, कुछ नहीं होने वाला, लाइफ खराब हो गई। अरे यार, कुछ लाइफ खराब नहीं हो गई, दिस डिसेबिलिटी इज जस्ट अ मीडियम to tell you that you are very strong to fight and inspire others. That's it. Disability is in your mindset. Disability is not in your body. बहुत सही कहा मैम, बिकॉज जो सहानुभूति दिखाते हैं या सिंपैथी दिखाते हैं, से आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट जब ज्यादा हो जाता है ना, माने यू कैन सिंपैथाइज बट आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपैथी दिल में रखो और मेरे ख्याल से उस बंदे को इंडिपेंडेंट होने दो, दैट इज ट्रू Yes. सिंपैथी। रादर एम्पैथाइज विद दैट पर्सन, नॉट सिंपैथाइज, एम्पैथाइज विद हिम, समझिए कि उसको आपकी जरूरत है, बी देयर साइलेंटली स्टैंडिंग एंड लेट द पर्सन डू, अपनी लड़ाई लड़ने दो, क्योंकि जब तक वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर हम उसको जैसे आपने बताया बोल दिया अरे तुमसे ना हो पाएगा, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम वहां कर दो, तो आप उसको इस कदर माने नकारा बना रहे हो और डिपेंडेंट बना रहे हो कि अगर आप जरा भी गए तो वो कुछ नहीं कर सकता। माने आपने उसको अब सिंपैथी से टोटली हैंडीकैप कर दिया है, जो कि वो नहीं था, जो कि वो नहीं था, उसको सिर्फ एक प्रॉब्लम थी और उसको रास्ता बता के लड़ने का रास्ता दिखाने के बजाय आपने उसके हाथ से सब छीन लिया और उसको निहत्था बना के बिठा दिया कि भैया बैठ जाओ, आप सिर्फ तरस खाने के लायक हो। सो यू गुड अ वैलिड पॉइंट, तरस खाना और प्यार करना और किसी को आगे लेके जाना में बहुत फर्क होता है, तो बहुत फर्क। मेरे को जब ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी, आई वाज 24 एट दैट टाइम, नो 24, आई वाज 32 एट दैट टाइम, ठीक एंड है, आई वाज वर्किंग एज अ, घर पे ही आई वाज प्रैक्टिसिंग एज अ न्यूट्रिशन एडवाइजर। मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था, तो मैंने उसके चक्कर में आई स्टार्टेड स्टडिंग आफ्टर माय मैरिज इन न्यूट्रिशन लाइन, एंड आई डिड न्यूट्रिशन एडवाइजर कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन, और मैंने उसको टॉप किया था उस एग्जाम को। तो ये कर रही थी, तो बाई चांस बीच में ये प्रॉब्लम आ गई उस टाइम पे, तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है। जो मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट इज कॉल्ड एज ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो ये टाइप 1 होता है। अब वो उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी नर्व्स इतनी मतलब वीक हैं, हम आपका ब्रेन काटेंगे तो आप वहीं मर जाओगे।
तो हो ही नहीं सकता, तो ऑपरेशन तो आप भूल जाओ। मैंने कहा हो सकता है यार, मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे हर प्रॉब्लम की चाबी होती है, मेरी प्रॉब्लम की चाबी कैसे नहीं है? इट कैन नेवर हैपन, कि हो नहीं सकता। तो आई वेंट टू ऑलमोस्ट ऑल डॉक्टर्स राउंड द ग्लोब, किसी के साथ ऑनलाइन बात करना, किसी के साथ में, एक दो बार मैं यूएस भी गई इसके चक्कर में कि शायद वहां पे कोई इलाज हो। Then when I got operated here, that doctor said it's risky. You have to have confidence and give me in writing कि कुछ हो गया तो मैं blame मेरे पे नहीं आना चाहिए। मैंने कुछ नहीं होगा, आप करो, मैंने वापस आना है, मैंने बहुत काम करना है। So that doctor was totally amazed. So doctors from Austria flew in just to see my operation because it was of rare kind. Osteogenesis imperfecta का उस टाइम पे कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था उस टाइम तक। So I was a third case in the world and first in India. Now when I got this implant, after that you have to take speech therapy. So when I went to the audiologist, तो उसने मेरे को कहा कि मैम आपको 1 साल लग जाएगा आवाज सुनते सुनते। तो मैंने, भाई मैं तेरे पास दोबारा नहीं आऊंगी, मैं खुद ही कर लूंगी। So without certification of a speech audiologist, without any kind of counseling certification, I started my own counseling. 2 महीने मैंने अपने आप को पूरा कमरे में बंद कर लिया था। एंड इट वाज सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स, माय किड्स, कि वो मतलब आवाज सुननी है, एक एक आवाज को समझना कि आवाज कौन सी कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, कौन सी बीप आ रही है, कोई बोल रहा है तो क्या बोल रहा है। ये 2 महीनों में आई मेड माई सेल्फ एकदम नॉर्मल। और उसके बाद में मैं डॉक्टर के पास गई मिलने, तो वो मेरे सामने, उसके पेशेंट्स बैठे हुए थे क्लिनिक में, सबके सामने ऐसे खड़ा हो गया, तू पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है, तू पता नहीं क्या करके आ जाती है, 1 साल का काम 2 महीने में कर लिया तूने। आज तक कभी हो ही नहीं सकता कि 1 साल की ऑर्डोलॉजी खत्म हो जाए। 1 साल सबको लगता है, तूने 2 महीने में कैसे कर लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आई जस्ट टोल्ड हिम आई बिलीव इन माई गॉड। मैं उसको सरेंडर कर देती हूँ और वो मुझे चलाता जाता है, मैं चलती जाती हूँ। सही है मैम। एंड एक तो सरेंडर, दूसरा आई वुड से दैट इमेंस विल पावर। और जो आपने पहले कहा कि खुद के ऊपर भी तरस नहीं खाना। दूसरे तो क्या ही खाएंगे मेरे ऊपर, मैं खुद भी तरस नहीं खाऊंगी और इतना मार धक्का दूंगी खुद को कि कैसे नहीं चलेगी, तुझे तो खड़ा होना ही है। सो दैट इज माने लोगों में इतने जल्दी नहीं होता है, हम लोग बड़े जल्दी हताश हो जाते हैं और बहुत माने इनफैक्ट जो कहते हैं ना, हम लोग खुद से प्यार करना बंद कर देते हैं और खुद की तो कॉन्फिडेंस नाम की तो चीज ही नहीं है। हम दूसरों को ज्यादा तवज्जो देते हैं इससे बजाय कि हम खुद को दे। दूसरों को ज्यादा वेटेज देते हैं, दूसरों को तो हाँ कैसे कर लिया, और जब खुद के करने की बात है, यार मैं तो कर ही नहीं सकती करके हम छोड़ देते हैं। सो दैट इज आई थिंक योर मेन मंत्रा इज कि खुद के ऊपर भी तरस नहीं खाना। सो आई ऑलवेज टीच पीपल कि ये मत बोलो कि मैं नहीं कर सकती, ये बोलो मैं क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं ना कि मैं क्यों नहीं कर सकती, देन आवर वाई कम्स, कि मुझे कैसे करना है और मुझे क्यों करना है। हम दरवाजा खुद ही बंद कर देते हैं, मैं नहीं कर सकती। अब जब दरवाजा बंद कर दोगे मैं नहीं कर सकती, तो आगे तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा लाइफ में, आगे कहाँ जाओगे। सही है मैम। अच्छा मैम, जैसे आपने लुई हे का सेल्फ लव कोर्स किया है, राइट, एंड यू आर अ मोटिवेटर आल्सो, कीनोट स्पीकर भी हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। तो थोड़ा सा जैसे अभी हम बात करें, व्हाट यू आर डूइंग इज एक्चुअली सेल्फ लव, एट द सेम टाइम सेल्फ मेंटरिंग, सेल्फ काउंसलिंग, पुशिंग योरसेल्फ, सो थोड़ा सा सेल्फ लव के बारे में बता दीजिए एक बार। हीलर्स भी हैं बट यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ हीलर, सो थोड़ा सा सेल्फ लव के बारे में, स्पेशली फॉर द वुमेन आउट देयर, बिकॉज हमारे मेन फोक को तो हम लोग सपोर्ट करते हैं, हमारे बच्चों को भी करते हैं, हमारी पेरेंट्स को भी करते हैं, पर जब खुद पे बात आती है ना, तो मैंने अक्सर देखा है लेडीज खुद को हमेशा इग्नोर कर देती है, हमेशा। सो इसके ऊपर कुछ बताइए। ऐसा होता है, सेल्फ लव की डेफिनेशन जो लोग समझते हैं ना कि हमने सेल्फ लव मतलब अपने आप को पैम्पर करना है, पैम्पर नहीं होता है। पैम्पर इज ओके, इट्स पार्ट ऑफ इट, that you go to beauty salons, you go to maintain yourself, you look beautiful, you go and eat something, you go out shopping अपनी करो।
बट द एक्चुअल सेल्फ लव इज कि जब आपके साथ कोई नहीं है, आपको जब अकेलापन फील हो रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, उस टाइम पे आप अकेले नहीं हो, आप अपने साथ हो. दिस इज द बिगेस्ट सेल्फ लव. नाउ व्हेन आई वेंट थ्रू माय all deals, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज, प्रोफेशनल इश्यूज, मैंने जब करियर स्टार्ट किया था, मेरा इम्प्लांट हुआ था उस टाइम, और मैं उस टाइम पे कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा जाती थी. तो बीइंग अ वुमन इन कॉर्पोरेट कल्चर देयर इज अ लॉट ऑफ, अब तो आजकल बहुत अवेयरनेस है पोस्ट वगैरह की, उस टाइम पे तो काफी कुछ होता था, और लड़कियां बोलती भी नहीं थी, डर के मारे कि पता नहीं हमारी नौकरी ना चली जाए. तो मैंने वो चीज भी झेली है, बट मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी उन चीजों से, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चलती थी. लेकिन मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ, तो मैं अपने आप को सप्रेस करते जा रही हूँ कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है. वी आर किलिंग आवरसेल्फ. यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ इन द नेम ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग आल्सो. तो स्ट्रॉन्ग बनना दुनिया के लिए ठीक है, बट आप अपने आप को प्यार तो करोगे. पर ये चीज हम सिखाते नहीं है किसी को. अब मुझे भी नहीं पता थी कि अपने आप को प्यार करना होता है. सो व्हेन माय मदर पास्ड अवे, तो मैं एकदम से डिप्रेशन में चली गई उस टाइम, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई थी. तो आई वाज वेरी क्लोज टू माय पेरेंट्स, आई डोंट हैव अ सिबलिंग. सो वो वैक्यूम आना शुरू हो गया ना लाइफ में, और ऊपर से मैं काम कर रही हूँ, अपने इमोशंस नहीं निकाल रही हूँ. तो इट हैड अ वेरी स्ट्रांग इफेक्ट ऑन मी, एंड आई स्किप्ड इनटू डिप्रेशन. फॉर 4 months आई वाज नॉट वर्किंग, आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग. मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया. उस टाइम पे मुझे पता नहीं कहाँ से मेरी मेडिटेशन करने की हैबिट है, मैंने डिप्रेशन में भी मेडिटेशन की है. तो वो मेडिटेशन करते करते पता नहीं क्या हुआ, बाय चांस मेरे को मैसेज आया कि ये बुक पढ़. तो मैंने सबसे पहली बुक पढ़ी थी लुइस हे की द पावर ऑफ वुमन. उस बुक पढ़ के, वो जब मैंने खत्म की बुक 2 दिन में, 3 दिन में, उस बुक को पढ़ने के बाद मैं 2 घंटे रोई हूँ. मुझे समझ में आया कि सबसे बड़ी दुश्मन तो मैं अपने आप की खुद ही हूँ. मैं क्यों नहीं प्यार कर रही हूँ अपने आप को, मैं दुनिया को ब्लेम कर रही हूँ कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, पर मैं तो प्यार कर सकती हूँ अपने आप को. तो आई हैव टू बी माई ओन सपोर्ट सिस्टम. And when you start loving, when you start doing forgiveness, when you start doing gratitude, मेरा आज भी हैबिट है, मैं सोने से पहले फॉरगिवनेस जरूर करती हूँ अपने आप के साथ, किसी के साथ. आपको जिसके साथ लग रहा है ना आपकी गड़बड़ है, उसको फॉरगिव कर दो और उससे फॉरगिवनेस मांग लो, आपको जानने की जरूरत नहीं है. I have made a lot of videos on YouTube channel on how to do this forgiveness and how to do gratitude. When you start doing it, it changed my life. मुझे चीजें समझ में आने शुरू हो गई कि यार प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है. तो मुझे अंदर जाना है. अगर मुझे जो भी चाहिए लाइफ में, पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, सहारा चाहिए, दोस्त चाहिए, वट एवर यू आर सर्चिंग फॉर, इट इज इनसाइड यू. तो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. और उस दिन से लेके आज तक मैं रोज सेल्फ लव करती हूँ. अब सेल्फ लव में पैम्परिंग नहीं होती. अब सुबह उठती हूँ तो आई हग माई सेल्फ लाइक दिस, एंड आई से माई सेल्फ आई लव यू. who's stopping you to do it, but you will feel very good. आप आंखें बंद करके ऐसे अपने आप को हक करके बोलो आई लव यू. यू विल फील वेरी गुड. आपका दिन कितना अच्छा शुरू हो रहा है. ऐसे छोटे छोटी चीजें होती है जो मैं सिखाती हूँ. फिर मेरे को इन चीजों से अवेयरनेस आनी शुरू हुई. मैंने सेल्फ लव मास्टरी का कोर्स किया लुइस से. उस चीज ने मेरी लाइफ चेंज करनी शुरू की. सो आई थिंक जिस चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, लव तो सबको चाहिए. और लव के चक्कर में बाहर ढूंढने से अच्छा है अंदर जाओ. जितना अंदर जाओगे, जितना अपने आप से प्यार करोगे, जितना अपने आप के साथ बैठोगे. लोगों से 5 मिनट खाली नहीं बैठा जाता. दे विल टेक फोन, दे विल स्टार्ट टीवी, दे विल स्टार्ट डूइंग. अरे यार रोज 5 मिनट अपने आप को तो दे सकते हो आप. कुछ मत बिल्कुल करो, कोई किताब नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, अपने आप के साथ बैठ के अपने आप के साथ बात करो. जैसे आप चाहते हो कि आपके साथ कोई बात करे. अपने आप से पूछो तूने खाना खाया है, हाउ आर यू फीलिंग, टच योर सेल्फ मल्टीपल टाइम्स. सो दीज थिंग्स मेक यू फील सो गुड एंड पैम्पर्ड कि आपके अंदर की ऑरा शाइन करती है. और जब आपकी ऑरा शाइन करती है ना, तो लोग अपने आप आते हैं आपके पास. सही है मैम. अच्छा मैम, एक और बात बताइए. आपने पहले भी वुमेन के बारे में, जैसे इंडिपेंडेंस के बारे में, आप ही के जैसे आपने बोला ना, इमोशनल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, आप इसके ऊपर भी काम करते हैं. आप इसके ऊपर भी लोगों को यू गिव देम मोटिवेट करते हैं, एज वेल एज यू टेल देम हाउ टू गो अबाउट इट.
can you tell us something like how is emotional independence and financial independence interlinked yet different, and why are they both important फर्स्ट ऑफ for ऑल तो मैं समझाऊंगी for आपको। वन तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होते क्या है। इफ यू आर अर्निंग फ्रॉम जॉब और प्रोफेशन और बिजनेस एंड यू आर सेविंग, यू आर हैविंग LIC, यू आर हैविंग एनीथिंग एज इन, आपने साइड में रख दिया है कि मैं बुरे वक्त में इसको कर दूंगी, तो यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। लेट मी टेल यू, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि जब आपके पास बुरा वक्त आए, आपके पास कुछ होना चाहिए। You should have two modes of income. One should be active and one should be passive. Passive income has to be your safety, and you should have different emergency funds. कि मेरे को अगर ये दिक्कत आ रही है तो मेरे को ये करना है। जैसे मेरे पास में, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। When I started with my career, my family was totally against कि तुझे नहीं करना है, you have to be at home। पर मेरे को शुरू से आदत थी, मैं वो पैसे जोड़ रही थी 12th से शेयर मार्केट के, और मेरे पास में ये चीज मुझे पता थी, ये चीज किसी को नहीं पता थी घर में कि मैं करती हूँ, क्योंकि मैं छुपा के करती थी, मुझे इंडिपेंडेंट होना था। अब मैंने उस चीज को ब्रेक कर दिया। मेरे घर वालों को लगा इसके पास पैसे तो है नहीं, जाएगी कहाँ ये। बट व्हेन आई स्टार्टेड आउट, आई हैड 5,000 रुपीज एट दैट टाइम। मैंने उससे धीरे 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 कोर्सेज करने शुरू किए। जब मैं जो जैसे अफोर्डेबिलिटी आती गई, और मैं जो कमाती थी वो कमा के भी सेव करती थी, वो सेव करके उसको दोबारा सर्टिफिकेशंस करती थी। मैंने कमाते कमाते सारी सर्टिफिकेशंस की हैं, एंड आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीबॉडी, और मेरी अपनी फाइनेंशियल साइकिल भी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इमोशनल इंडिपेंडेंस पे। हम लेडीज की आदत होती है, हम चाहे वर्किंग है, हम चाहे हाउसवाइफ हैं, वी आर पीपल प्लीजर्स। हस्बैंड के अलावा नहीं जाना, घर वालों के अलावा नहीं जाना, वो खुश रहना चाहिए, वो ये होना चाहिए। जरा सी किसी ने कुछ बोल दिया, बैठ जाएंगे अपने आप को, यार मेरे को कोई समझता ही नहीं है, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही हूँ, कोई पूछ तो लो खाना खाया नहीं खाया। वाई डू यू एक्सपेक्ट? यू कैन नॉट चेंज एनीबडी, बट यू कैन लव। यहाँ पे सेल्फ लव बहुत काम करता है। सो आई टीच पीपल इन 1-to-1 सेशंस, आप कैसे काम कर सकते हो अपने ऊपर, आप कैसे खड़ा कर सकते हो अपने ऊपर। तो इमोशनल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जब तक आपके अंदर इमोशनल इंडिपेंडेंस नहीं आएगी, फाइनेंशियल नहीं आएगी। क्यों? आप सही है, अपने आप को प्यार करना शुरू करोगे तभी तो पैसा कमाओगे। जो आप अपने आप से प्यार ही नहीं करोगे तो पैसे कैसे कमाओगे? बहुत सही है मैम, बहुत सही है। इट्स वेरी इनफैक्ट आई रिमेम्बर माय फादर यूज्ड टू से कि बेटा लाइफ में चाहे 50 पैसे कमा, बट कमा। इट इज इमेटीरियल कि तू एक कमा रही है, 1000 कमा रही है, 50 कमा रही है, 50 पैसे कमा रही है, 50 रुपए कमा रही है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड अर्न, सो दैट कल को अगर हम ना रहे तो इंडिपेंडेंट है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड। बिकॉज मैम, being a man, my father told me that a man will always respect a woman. देखो, एक होता है मैन के रिस्पेक्ट फॉर वुमन, knowing that she can't do anything, she is totally dependent on her. But a man will never dare ill treat you if he knows that उसके बिना भी तुम चल सकते हो। तुम यस, उसके साथ चलो, ये तुम्हारे लिए, एक आदमी के लिए फक्र की बात होगी कि वो तुम्हारे साथ चल सके। पर अगर वो ना चले तो तुम बैठोगे नहीं, तुम चलती चली जाओगी कि तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। सो माय फादर टोल्ड मी कि बेटा कुछ भी करो जिंदगी में, पर कमाओ जरूर, सो राइट, दैट हमारे हस्बैंड को, इन लॉज को, ये जो भी, बिकॉज दैट टाइम मेरे को नहीं पता था कि मैं मेरे हस्बैंड से शादी करूंगी। दैट टाइम तो इट वाज लाइक अ फादर हु इज अ मैन हु टेलिंग हिज डॉटर व्हाट अ मैन थिंक्स लाइक। एक आदमी की दुनिया और आदमी की सोच क्या होती है, वो मेरे फादर ने मुझे बताया था। एंड वही उन्होंने मुझे बताया था कि अ मैन विल नेवर डेयर टू इल ट्रीट यू और सब्जुगेट यू इफ ही नोस कि तुम उसको धक्का मार के अकेले चल सकती हो। राइट, यू आर वेरी अगर राइट, इतना पता है कि तुम उसके बिना एग्जिस्ट करोगी, तो वो तुम्हारे साथ को एग्जिस्ट करने को रेडी हो जाएगा। यू आर वेरी राइट। ये मंत्र मेरे को मेरे फादर ने बताया था, और इसी के ऊपर उन्होंने मुझे सब सिखाया। जब मैंने गाड़ी चलानी चाहिए,
तो उन्होंने मेरे को बोला बेटा गाड़ी आगे तो सब चला लेते, तुम पहले पीछे चलाओ, रिवर्स चला लोगी आगे सब चला लेंगे, बिना ठोके सीधा रिवर्स जाओ, रिवर्स में घूमो, रिवर्स में गाड़ी चलाओ, तब जानो कि तू आगे चला सकती है। तो मैंने रिवर्स में गाड़ी चलाना शुरू किया, हो गया, परफेक्ट हो गया। जब वो परफेक्ट हो गया, देन पापा सेड अच्छा अब गर्दन मोड़े बगैर तुम शीशे में देख के रिवर्स चलाओ। मैंने कहा यार तुम आगे नहीं चलाने का बहाना ढूंढ रहे हो, गाड़ी तो चलाना सिखा नहीं रहे हो, पीछे 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 करे जा रहे हो। सो पापा ने बोला अब ऐसे गर्दन नहीं मोड़नी है, तू पीछे चला। मैंने कहा ओके, शीशे में देखती, रियर व्यू में देखती, अब सीधा चलो। वो हो गया। जब वो हो गया तो पापा ने बोला ठीक है गाड़ी बंद कर बाहर निकल। मैं वो निकल आई, इसे टायर बदल। मैं मेरे को इतने गुस्सा आया मैं आपको बता नहीं सकती, एज ए डॉटर। मैंने, आप सोचो मैं कितना जतन कर रही हूँ गाड़ी सीखने का, और पापा लगे हुए टायर बदल, स्टेपनी डाल, गाड़ी के नीचे डाल, जैक लगा, गाड़ी उठा, किया। मेरे को लगा चलो अब पापा आगे चलाना सिखाएंगे। देन इसे ठीक बोनेट खोल, इंजन ऑयल दे, रेडिएटर में पानी दे। फाइनली आई बोले पापा मेरे को क्यों कर रहे हो, नहीं सिखाना तो बताओ ना, ड्राइविंग स्कूल में डाल दो। सर बेटा यू आर गेटिंग एंग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एंगर कंट्रोल करो, बिकॉज अगर गाड़ी चलाना है तो दिमाग ठिकाने होना चाहिए। दूसरा, आगे तो सारी दुनिया चला लेती, पर अगर रास्ते में तेरा टायर खराब हो गया, तेरे को क्या लगता है लड़की देख के कोई आके तेरे हेल्प करेगा? राइट, फंसेंगे और चले जाएंगे, कोई मदद के लिए नहीं आएगा, तब अपनी मदद कैसे करेगी? He had a point, so I had to keep quiet. मैंने सारा सीखा। देन he said अब चला ले, अब जब पीछे चला सकती आगे चलाने में क्या प्रॉब्लम है, चला ले, तेरे को गाड़ी आ गई। एंड यस, मैं गाड़ी सीख चुकी थी। मेरा फोकस गलत था, ही बीइंग माय फादर, उनका फोकस करेक्ट था। ही सेड तुम पहले रेमेडियल और सारी एडवर्स चीजें सीखो, जिसने वो सीख लिया वो फिर आगे जाना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आगे तो सीधा सीधा है। देखो स्टीयरिंग हिलाओ, ब्रेक मारो, जब तुम पीछे कर सकती हो, आगे तो स्टीयर ही करना है आपने, क्या करना है। सो आई लर्न इट दैट वे। तो वो जो ड्राइविंग था और वो जो कुछ पापा के, ही इज नो मोर, बट व्हेन आई मिस हिम वेरी मच, मैं ये सब चीजें याद करती हूँ। एंड देन मैं वहां से आगे चलती हूँ। आई डिराइव माई स्ट्रेंथ फ्रॉम व्हाट माई फादर हैड टॉट मी। तो मैम आपने तो अपना सारा बता दिया, बट एक आपके पास गुड न्यूज आई है, मुझे पता लगा है। वुड यू लाइक टू शेयर दैट विद अस ऑल, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी, हम लोग 33 मिनट्स पे आ गए हैं, नॉर्मली 30 मिनट्स का सेशन है, बट आपके साथ बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं वो गुड न्यूज सुने बिना और सबके सामने लाइव में ही शो को तो मैं खत्म करूंगी नहीं। तो लाइक आई शो यू शेयर कि आपका डॉक्टरेट आ गया है, so this today also you got something very good to share, please. with you, such a strong woman you are. एक औरत अगर वो खुद खड़ी होती है और स्ट्रॉन्ग बनती है, तो आप खुद एक एग्जांपल लो इस चीज के लिए। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती है, वो आगे और फीमेल्स का सोचती है कि मैं अकेली नहीं चलूंगी, मैं अपने साथ और 10-12 को जोड़ के चलूंगी ताकि मैं इंस्पायर कर सकूं सबको। सो कमिंग बैक टू द न्यूज, so I was approached by an organization called Chalk and Dusters that work for women education. So and they had collaborated with Miss India Universe. So अब मुझे किसी ने रेफर कर दिया वहां पे, मुझे पता ही नहीं था कि रेफर किया हुआ है। दे जस्ट आस्क्ड प्रोफाइल फ्रॉम मी कि आप अपना थोड़ा सा वीडियो प्रोफाइल बना दो और एक वर्ड कंटेंट में बना दो, दोनों भेज दो आप हमें। तो मेरे पास तो ऐसे आते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो मैंने ऐसे रैंडम सेंड कर दिया। मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था उस टाइम पे, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने कभी इतना डिटेल में गई नहीं उनके साथ। तो वो मुझे कल फोन आया एंड आई गॉट अ व्हाट्सएप मैसेज विद वीडियो मैसेज फ्रॉम मिस यूनिवर्स दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड आउट ऑफ 1000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड आई विल बी गेटिंग दैट अवार्ड। सो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, वुमेन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2023, दे हैव टॉप 5 पीपल एंड आई एम वन ऑफ दोस टॉप 5। तो मुझे सुन के अच्छा लगा वो, और वो मतलब मिस इंडिया यूनिवर्स का मैसेज था। दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी कि मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसके साथ कहाँ पे मिल जाऊंगी मैं, बट इट वाज रियली, आई मीन जस्ट गॉड्स ब्लेसिंग कि भगवान मुझे मीडियम बना रहे हैं और को लोगों को इंस्पायर करने में और खड़ा करने में। इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स टू। That is fantastic news, ma'am. Heartiest congratulations for that. And आज तो बधाइयां ही बधाइयां आपके लिए मेरे पास
एक इस अवार्ड के लिए, देन आपके डॉक्टरेट के लिए, देन हमारी अवार्डी होने के लिए। तो आई थिंक उर्दू में कहते हैं ना, बड़ा मुबारक दिन होता है कोई। सो आज टुडे मीटिंग यू, टॉकिंग टू यू एंड knowing about all that you have done yourself, खुद पे भी तरस नहीं खाया और आगे चले, being a motivational source for everybody and us also, you know। मेरे जैसा भी थक जाता है, पर जब मैं आइंदा आपकी तरफ देखूंगी ना, सोचूंगी, मैं कहूंगी, यही खुद से बोलूंगी कि नीता जी ने कहा था कि खुद पे भी तरस नहीं खाना, बैठना नहीं, करो, सेल्फ लव करो, लव योरसेल्फ, पैम्पर योरसेल्फ, थिंक गुड अबाउट योरसेल्फ, अपनी सेल्फ एस्टीम को आगे बढ़ाओ, अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड वर्क फॉर योर ड्रीम्स, try Yes. to make them true। So One message I would like to give to people hearing is, I am into social service and I work for girl child education. I work for old age homes. I work for even sex workers. आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसको हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, आप प्लीज उसको मेरे से कनेक्ट कर देना, क्योंकि मैं बहुत सारी एनजीओ के साथ कनेक्टेड हूँ। हो सकता है उसको वो हेल्प मिल जाए, चाहे वो डिसेबल्ड है, एजुकेशन में चाहिए, ओल्ड एज होम्स में चाहिए, किसी भी सेक्टर में चाहिए, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपको वैसे इंस्पिरेशन चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल है लाइफ कोच नीता के नाम से, आप उसमें वीडियोस देख सकते हो। आपको उसमें मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स चुने हैं जो नॉर्मल आपको नहीं मिलेंगे, कि मैंने अपने एग्जांपल देके समझाया हुआ है कि कैसे मैंने किया है, सेल्फ लव किया है, कैसे मैंने फॉरगिवनेस की है। दे कैन बी ऑफ हेल्प टू यू। true, ma'am. That's, I think people will take a lot away from your today's session, and I really feel blessed कि आप जैसे लोगों के साथ हम आर इन टॉक्स जुड़े हैं, and like you know, together we are creating something new। So thank you so much for coming here, for being with us, for taking time out, because आप जितने एनजीओ के साथ जुड़े, आप इतना फ्री में करते हैं लोगों के लिए, दैट आपको शायद ही टाइम मिल पाता है, एंड आई एम सो वेरी ग्रेटफुल दैट आपने आज के सेशन के लिए मुझे टाइम दिया। एंड बिफोर क्लोजिंग, आई वुड लाइक टू थैंक यू again congratulate you for your doctorate, for the award that is being given to you by Miss India Universe, as well as your RN Talks Karamveera Swami Vivekananda Karamveera Award RST के ये तीनों आपको आज ही मैं सबको बता रही हूँ कि आपके हैं। एंड थैंक यू सो मच, एंड will always be grateful to you for sparing time for us। इट्स अ प्लेजर कनेक्टिंग विद यू मैम, यू आर डूइंग अ वेरी ऑसम जॉब्स। आप खुद भी इतना कुछ मैंने आपके बारे में सुना हुआ है, और आर एन टॉक्स आप चलाते हो, आपका प्लेटफॉर्म है, तो मतलब मेरे को लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग वुमन और दूसरी स्ट्रॉन्ग वुमन हम दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ। थैंक यू सो मच मैम, एंड आज के लिए इतना ही, एंड विल टॉक अगेन with your motivation sessions। I'm sure many others will benefit from you। Looking forward to more sessions with you। Thank you, ma'am। So guys, that was Dr. Neeta Mehta। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उनसे। कॉकलियर इम्प्लांट उन्होंने उनका हुआ था, वहां से उन्होंने खुद पे तरस नहीं खाया, कैसे आगे बढ़ी। जस्ट इमेजिन, हमारे को जब कोविड हुआ था और हम स्मेल नहीं कर पाते थे, टेस्ट नहीं कर पाते थे, तो हम कितना तिलमिला जाते थे। तो आप ये सोचो, एक माँ की हालत, who's had a baby and she's had this genetic disorder and she can't hear her baby। बच्चा रो रहा है या मांग रहा है, क्या कर रहा है, एक माँ का हृदय सोचो कैसे पसीजता होगा। और जब हमारे को कभी जुकाम से कान बंद होता है तो कैसे परेशान हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास भागते हैं, भाई कुछ करो, जल्दी से कुछ करो। एंड 9 months she had been like this, then she went in for that implant। she had faith in herself। जहां डॉक्टर्स को फेथ नहीं था, वहां उनको खुद पे फेथ था कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला, आप करो, मैंने वापस आना है और काम करना है। ये उनका विल थी। शी न्यू कि मैंने जिंदगी में कुछ करके जाना है। सो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, इज लाइक कहीं ना कहीं हम लोग लाइफ के चैलेंजेस से
थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, और विल अलाउ पीपल टू टेल अस कि तुमसे ना हो पाएगा, यू आर यूजलेस, तुम छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो, बैठो, हम तुम्हारे को खिलाते हैं। बट दैट इज नॉट इट। यहाँ पे जिंदगी नहीं रुकती है। खड़े होइए, तरस खा, जो आप पे तरस खा रहे हैं ना, जैसे नीता मैम ने बताया, उनको अपनी लाइफ से तो पहले बाहर करो, दे आर नेगेटिव पीपल। एंड खुद पे तरस खाए बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए फाइट करिए और आगे आइए, प्रूव इट। एंड याद रखिए, उनको जिंदगी से निकालना है, बट हेट नहीं करना। यू डोंट नीड टू हेट देम, सिर्फ जिंदगी से बाहर निकालना है। और उनको जो तीखे शब्द है ना, उससे इंस्पिरेशन रखो कि तुमने मुझे बोला मैं नहीं कर सकती, मैं करके दिखाऊंगी। सो टेक पॉजिटिव फ्रॉम वेयर एवर यू कैन, और नेगेटिव को अगर लोगे तो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है। सो विद दिस पॉजिटिव नोट, that you people all stay positive and you fill your life with positivity, I sign off, and tomorrow again we'll be here with another RN Talks Karamveera, and उनसे बात करेंगे कि उनकी जर्नी कैसी गई। Till then, see you, tata, bye bye.